आप देख रहे हैं बीबीसी हिंदी का ये स्पेशल लाइव। मैं हूं सारिका सिंह और बड़ी खबर की बात करते हैं इस वक्त की। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के नजदीक एक कार में धमाका हुआ है जिसमें कई लोगों के हताहत होने की खबर है। धमाके के बाद तकरीबन 6 गाड़ियों में आग लग गई है और इसी के साथ ही आसपास खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। दिल्ली फायर सर्विस का कहना है कि धमाके की रिपोर्ट के बाद दमकल की 7 गाड़ियों को लाल किला मेट्रो स्टेशन पर भेजा गया है। आग फिलहाल नियंत्रण में है, ये खबर है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इलाके की घेरेबंदी कर ली गई है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक कुछ घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में ले गया गया है। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं, जुगल पुरोहित, दिलनवाज पाशा और प्रेरणा। मौके पर मौजूद हैं ये लोग। सबसे पहले जुगल के पास। जुगल, क्या जानकारी है फिलहाल हमारे पास? देखिए सारिका, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से लगभग 50 से 100 मीटर दूर जो इलाका आप पीछे देख सकते हैं वहाँ पर ये घटना हुई है, ये जानकारी है। यहाँ तक हम पहुँच पाए हैं। इसके आगे अलग अलग संस्थाओं के अधिकारी फिलहाल मौजूद हैं। इसमें सीबीआई है, इसमें फोरेंसिक के हैं, दिल्ली पुलिस ऑफ कोर्स है ही, और ये पूरा इलाका बैरिकेड कर दिया गया है। आपको दिखा दूं कि मेरे इस तरफ चांदनी चौक का इलाका है जो कि एक मशहूर और बहुत ही पुराना मार्केट है दिल्ली का, और मेरे इस तरफ लाल किले का जो मेन दरवाजा है वो है। किसी भी दिन, भले वो वर्किंग डे हो या वीकेंड हो, लेकिन यहाँ पर हमेशा भीड़ होती है। 6:52 को जब ये धमाका हुआ, जब धमाके की खबर दिल्ली पुलिस ने दी है, उस समय यहाँ कितनी भीड़ होगी ये आप सोच सकते हैं। ट्रैफिक काफी था। जो दिल्ली पुलिस का बयान है उसके मुताबिक एक गाड़ी जो धीमी गति से चल रही थी वो गाड़ी रेड लाइट के पास रुकी, जिसके बाद ये धमाका हुआ। ये पूरे इलाके में बहुत भीड़ थी। लगभग 2 घंटे पहले हम लोग यहाँ, लगभग 1.5-2 घंटे पहले हम यहाँ पहुंचे, तब यहाँ पर एक बहुत लंबा काफिला था एम्बुलेंसेस का जो यहाँ मौजूद थी। ऑब्वियसली प्रशासन एक तरह से तैयारी कर रहा था कि अगर जरूरत पड़े तो लोगों को निकाला जा सके। अब भी हम देख रहे हैं कई एम्बुलेंसेस यहाँ मौजूद हैं। जुगल, जल्दी से ये बताइए कि क्या मौत का आंकड़ा भी है वो भी यहाँ पर मौजूद थे जब से हम पहुंचे यहाँ, तब से। जी, मौत का आंकड़ा और घायलों की संख्या, इस बारे में कोई अपडेट है, कोई जानकारी है? नहीं सारिका, इस मामले में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का बयान बहुत साफ है। उन्होंने कहा है कि जरूर मौतें हुई हैं, जरूर लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन उन्होंने आंकड़ा नहीं दिया। उन्होंने ये भी नहीं स्पष्ट किया कि इस धमाके के पीछे वजह क्या है। दिलनवाज पाशा मेरे साथी मेरे साथ हैं। दिलनवाज, आपने भी कुछ लोगों से यहाँ बात की, क्या जानकारी मिल रही है? जब मैं यहाँ पहुंचा तो एक युवा मुझे मिला जो अपने लापता मामा को यहाँ तलाश रहा था। उसने बताया, हमें पता चला था यही और एलएनजेपी भेजा गया है। एक चश्मदीद जो यहाँ पे थे, उनसे मेरी फोन पे बात हुई है। वो बहुत घबराए हुए थे, कह रहे थे मैं समझ नहीं पा रहा था कुछ, मैं घर आ गया। लेकिन जिस वक्त ये धमाका यहीं पे थे, कुछ तस्वीरें उन्होंने ली जो उन्होंने हमें भेजी हैं। जहाँ पर रेड लाइट पर अचानक जो है गाड़ी में आग लगी, धमाका हुआ और उसके बाद आसपास गाड़ियों में आग लगी। जो विजुअल्स उन्होंने हमें भेजे हैं उसमें कई गाड़ियों में जो है आग लगी हुई दिख रही है। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने कई हताहत यहाँ लोगों को देखा। कुछ तस्वीरें जो उन्होंने हमें भेजी हैं वो बहुत विचलित करने वाली हैं, उनका ब्यौरा हम नहीं दे सकते। यही बगल में पुलिस चौकी भी है बिल्कुल जहाँ पे धमाका हुआ है, उस चौकी को भी नुकसान हुआ। पुलिस को पहुंचने में यहाँ 2-4 मिनट का वक्त लगा था, लेकिन आग बहुत तेज थी गाड़ियों में, तो फायर ब्रिगेड यहाँ आई और आग को बुझाया गया। और जुगल, जैसा आपने बताया, मैंने जो यहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस के अधिकारी थे उनसे और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से सीधा ये जानने की कोशिश की, सवाल पूछा कि ये हादसा है या कोई हमला, और उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। और सारिका, आपको एक और जानकारी दे दें, जब हम यहाँ पहुंचे थे तो अभी हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से इस तरफ के इलाके में धमाका हुआ है, लेकिन लगभग 50 से 100 मीटर इस तरफ भी जब हम लोग आ रहे थे तो कुछ ना कुछ हमें मलबे का हिस्सा मिला, कुछ ना कुछ खून के निशान मिले। यानी कि जिन लोगों को, जो लोग जख्मी हुए, जो लोग घायल हुए, वो इस इलाके से भागे हैं, निकले हैं। तो एक तरह से जो अफेक्टेड इलाका है वो, हालांकि धमाका वहां हुआ है, लेकिन जो जख्मी घायल लोग थे जिनको ले जाया गया वो इस पूरे इलाके में एक तरह से स्प्रेड हो चुके थे। और अब ऑफ कोर्स ये इलाका पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। सिराज अली मेरे साथ हैं, वो आपको दिखाएंगे कि ये पूरा इलाका बैरिकेड कर दिया गया है। यहाँ से जो मार्केट का इलाका है वो दरवाजा बंद है, लोग आ जा नहीं सकते हैं। और सड़क के जो ये दोनों भाग हैं
ये दोनों भी ट्रैफिक के लिए फिलहाल जो बंद है। मैं आपके सारिका, पास कुछ वापस पूछ रहे थे। आएंगे। दिल्ली के कमिश्नर ऑफ पुलिस सतीश गोलचा ने इस हादसे के बारे में क्या जानकारी है, पहले वो देख लेते हैं। एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके तो अंदर ही थे, पुलिस की और प्रतिक्रिया इस भी हम आपको explosion सुनाएंगे, से, लेकिन जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है, दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे, जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। तो पुलिस भी फिलहाल घायलों की तादाद के बारे में नहीं बता रही है, लेकिन तमाम प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया आई है कि बेहद स्तब्ध हूं इस खबर को सुनकर और जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनके प्रति संवेदना। और दिल्ली के दरियागंज के पास लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल है, LNJP, जहां BBC संवाददाता प्रेरणा मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने बताया था कि वहां पर कई एम्बुलेंसेस खड़ी हैं। प्रेरणा फिलहाल वहीं है। प्रेरणा, आप क्या देख पा रही हैं? घायलों की तादाद के बारे में, मरने वालों की संख्या के बारे में कोई आंकड़ा फिलहाल नहीं आ पा रहा है, लेकिन आपने क्या देखा? सारिका, मैं अभी जैसा कि आपने बताया कि लोकनायक अस्पताल के बाहर खड़ी हूँ। ये इमरजेंसी ब्लॉक है और मैं ठीक उसके बाहर खड़ी हूँ। इंसिडेंट स्पॉट से इस हॉस्पिटल की दूरी महज 2 किलोमीटर की है और इमरजेंसी ब्लॉक की बात बताऊं तो इसके दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। सुरक्षा कर्मियों की भारी तैनाती की गई है। मेरे ठीक ऑपोजिट अगर मैं बताऊं तो यहाँ मीडिया कर्मियों की भारी तादाद है। पुलिस बल भी यहाँ नजर आ रहे हैं। जो सुरक्षा कर्मी अतिरिक्त तैनात किए गए हैं इमरजेंसी ब्लॉक के गेट पे, वो किसी को एंटर करने नहीं दे रहे हैं, चाहे वो मरीज ही क्यों ना हो। वो उन्हें दूसरे गेट की तरफ जाने का इशारा कर रहे हैं, जाने की इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। और के लोग चाहे हों या फिर यहाँ पर मौजूद बाकी कुछ लोग जो इस इंसिडेंट के बारे में जानना चाहते हैं, उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ पर कुछ एम्बुलेंस ड्राइवर्स भले ही मौजूद थे जिनसे हमने बात करने की कोशिश की, उनसे ये समझने की कोशिश की कि जब वो स्पॉट पर गए तो उन्होंने क्या देखा। तो उन्होंने बताया कि जब लगभग 7-8 एम्बुलेंस जो हैं वो स्पॉट पर गए थे और उन्हें कुछ डेड बॉडीज मिली। मैं आंकड़े कोट नहीं करूंगी क्योंकि ऑफिशियल अब तक इस पर कोई बयान कहीं से नहीं आया, चाहे अस्पताल की बात करें या पुलिस की तरफ से बात करें। लेकिन एम्बुलेंस ड्राइवर्स ने बताया कि उन्होंने वहां से डेड बॉडीज कलेक्ट की। डेड बॉडीज की स्थिति बहुत खराब थी, पार्ट्स में डिवाइडेड थे डेड बॉडीज, और वो लाकर उन्होंने यहाँ पर अस्पताल में उससे एडमिशन, जो डेड बॉडीज है उनको यहाँ पर भेजा है। और मेरी यहाँ की अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन के एक स्टाफ से बात हुई है, हालांकि वो ऑफ द रिकॉर्ड बात है और वो मैं आंकड़े कोट नहीं करूंगी, लेकिन उन्होंने मौत की पुष्टि की है कुछ लोगों की, साथ ही साथ 30+ एडमिशन की भी बात कही है। अब हम उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि कुछ देर में जो अस्पताल की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जाएगा, जिसके बाद इस आंकड़े को लेकर जो हम अभी बातचीत कर रहे हैं उस पर मुहर लग सकती है कि हाँ, अब तक फिलहाल कितने लोगों की डेथ हुई है और कितने लोग इंजर्ड हैं। मीनवाइल मैं कहूँ तो यहाँ पर पुलिस अधिकारी की एक गाड़ी भी गई है। एम्बुलेंस कुछ बाहर आ रहे हैं, कुछ अंदर जा रहे हैं। बिल्कुल प्रेरणा, तो एम्बुलेंसेज वहां पर मौजूद है, सुरक्षा बलों की मौजूदगी है भारी तादाद में। घायलों का आंकड़ा क्या है, मौत का आंकड़ा क्या है, ये फिलहाल साफ नहीं है। और हमारे पास जो खबर है, CRPF के DIG किशोर प्रसाद भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने कहा है कि इस मामले में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी कि ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, कौन है इसके पीछे। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का आपने तो बयान सुना ही। इसके अलावा जुगल हमारे साथ लगातार बने हुए। जुगल, आप जिस तरह बता रहे हैं, जिस जगह पर आप हैं, एक तो ये कौन सा गेट नंबर था, और आप बता रहे हैं कि बहुत भीड़ वाली जगह तो है ही, लेकिन टूरिस्ट के लिए भी ये जगह है बहुत महत्वपूर्ण, बड़ी तादाद में लोग होते हैं। कौन से लोग थे जो घायल हुए हैं या क्या कुछ हुआ है? क्या वहाँ कोई चश्मदीद मिला है, कोई कुछ बता पाया है? देखिए सारिका, जैसे आपने कहा कि ये एक टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहद जरूरी, बेहद अहम इलाका है और यहाँ ये जो इंटरसेक्शन है जहाँ पर हम खड़े हैं,
वहां पर बैटरी रिक्शा चलती हैं, वहां बसें चलती हैं, गाड़ियां तो ऑफ कोर्स होती ही हैं। और यहाँ पर मेरे साथी दिलनवाज पाशा ने एक घोड़े वाले से बातचीत की, तो यहाँ पर लोग काफी मौजूद थे और जाहिर है कि ये प्रशासन फिलहाल साफ नहीं कर रहा कि जो जख्मी हुए, जो